कोविड-19 के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। KP.2 से 290 और KP.1 से 34 मामले आए सामने। KP.1 के 34 मामले 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले। 23 मामले पश्चिम बंगाल से किए गए दर्ज, जबकि बाकी मामले गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखंड आए सामने। नए वेरिएंट KP.2 के सबसे ज्यादा 148 मामले महाराष्ट्र में दर्ज। इसके साथ ही दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में सामने आए केस। सिंगापुर में देखी जा रही कोविड के नए वेरिएंट की लहर। 5 से 11 मई तक करीब 26,000 लोग कोविड के नए वेरिएंट से हुए संक्रमित। पीएम मोदी की आज यूपी और दिल्ली में जनसभाएं। यूपी के बस्ती और श्रावस्ती में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर अमित शाह। कांती, घाटन और पुरुलिया लोकसभा क्षेत्र में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे पश्चिम बंगाल का चुनावी दौरा। 3 जनसभाएं करेंगे। आज राहुल गांधी करेंगे हरियाणा में 3 चुनावी जनसभाएं। दोपहर में चरखी, दादरी और सोनीपत की अनाज मंडी अलग अलग जनसभा करेंगे। झारखंड में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका। सुबह 10:30 बजे गोड्डा के मेला मैदान में करेंगी रैली। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी ने झोंकी पूरी ताकत। SP प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव के समर्थन में रैलियां करेंगे अखिलेश। आज भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी BSP प्रमुख। सुल्तानपुर के मोतीगंज में मायावती करेंगी जनसभा। पीएम मोदी ने प्रयागराज में कहा, SP सरकार में होता माफियाओं का राज, हमारी सरकार में हो रहा सफाया। वाराणसी में पीएम मोदी ने संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना की। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। अखिलेश ने मंगलसूत्र वाले बयान पर कहा, शादियों में 7 वचन का मतलब 7 जन्मों का बंधन, जो मोदी जी नहीं जानते। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, प्रधानमंत्री लोगों को बना रहे मूर्ख। पहले 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरियों की बात करके झूठ बोला। पटना में बोले तेजस्वी यादव, पीएम मोदी के पास अब बचा नहीं कुछ भी। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी बना रहे 2 हिंदुस्तान। गलती से ठोकर मारने पर ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने किया दावा, हर राज्य से खबर आ रही कि बीजेपी की सीटें कम हो रही। हरियाणा के CM सैनी का कांग्रेस पर निशाना, कहा पीएम मोदी ने भारत को बदला, कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने ABP न्यूज से कहा, चाहकर भी पीएम मोदी नहीं कर पाए ध्रुवीकरण। कुमारी शैलजा ने बीजेपी से पूछा सवाल, कहा बीजेपी पहले ये बताए कि 10 साल में क्या किया काम। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, संबित पात्रा ने महाप्रभु भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताया। पहले बीजेपी ने लगाई थी भगवान राम की छोटी, मोदी की बड़ी तस्वीर। ओडिशा में अमित शाह ने पूछा, महाप्रभु के रत्न भंडार की चाबियां कहां गायब हो गई। झारखंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा राम मंदिर के उद्घाटन के समय राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में केजरीवाल ने किया रोड शो, कहा वो लोग कहते हैं 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, लेकिन चवन्नी नहीं मिली। बीजेपी JP नड्डा ने लगाया आरोप, आम आदमी पार्टी की राष्ट्र विरोधी ताकतों से गहरे रिश्ते। पंजाब चुनाव में लगा रहा था आरोप कि उन्हें आतंकियों से फंडिंग मिली। आजमगढ़ में CM योगी का SP पर निशाना, कहा चुनाव से एक-एक कर भाग रहे SP के प्रत्याशी, ठगने और शोषण करने आजमगढ़ आया है सैफई परिवार। आजमगढ़ में बोले SP प्रमुख अखिलेश यादव, बीजेपी ने जानबूझकर पेपर लीक कराया ताकि नौजवानों को नौकरी ना दी जा सके। SP में शामिल हुए बाहुबली चंद्रभद्र सिर्फ उर्फ सोनू सिंह। छपरा गोलीकांड की चिराग पासवान ने जांच की मांग की। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वाति मालीवाल को बताया बीजेपी की साजिश का चेहरा। आप मंत्री सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के LG VK सक्सेना पर साधा निशाना। स्वाति मालीवाल मामले पर दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना ने जताया दुख। शंभू बैरियर पर किसानों पर गोली चलने की घटना पर बोले हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, कहा गोली किसी के आदेश से चली। किर्गिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों से MP के मुख्यमंत्री मुखर यादव ने फोन पर बातचीत। महिला पहलवानों से यौन शोषण मामले में ट्रायल का सामना करेंगे बीजेपी नेता और WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में गरजे असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा। पश्चिम मेदिनीपुर में त्रिपुरा के CM मणिक साहा ने कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानती है नंदीग्राम और संदेशखाली में क्या हुआ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मथुरापुर जनसभा में कहा, शेख जहां जैसे गुंडों को हमें सौंप दे ममता दी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में TMC कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कोलकाता के बेलघाटा में एक बुजुर्ग के मतदान करने के दौरान TMC और बीजेपी समर्थकों में हुई झड़प।
सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया। यूपी के ललितपुर में 3 गांव में 100% मतदान पर पेश की मिसाल। प्रयागराज में किन्नर समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में 11 जून को रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रहेगी जारी। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई। ज्ञानवापी में वजू खाने का एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराने का मामला, याचिका पर आज सुनवाई। आजम खान की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला। बीआरएस नेता की कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर कोर्ट में सुरक्षित रखा फैसला। अंबाला में रेल ट्रैक पर बैठे किसानों ने खाली किया ट्रैक। मुंबई के घाटकोपर में होर्डिंग हादसे का मामला, बीएमसी ने आरोपी भावेश भिंडे की कंपनी हटाने का काम किया शुरू। पाकिस्तान से भारत लौटी गीता दे रही 8वीं की परीक्षा, भोपाल में मिला परीक्षा केंद्र। दिल्ली में बिजली की डिमांड ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, मंगलवार को पीक पावर 7,717 मेगावाट पहुंची बिजली की डिमांड। मध्य प्रदेश के भोपाल में चिलचिलाती गर्मी से हर कोई बेहाल। राजधानी दिल्ली में हीट वेव की वजह से आम आदमी का बुरा हाल। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी, जोधपुर हीट वेव चलने से सड़कों पर सन्नाटा। जम्मू कश्मीर में गर्मी से बुरा हाल, 43 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के सिरोही में मछलियों की मौत, बढ़ती गर्मी और पानी में ऑक्सीजन की कमी से मौत।